हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर न्यू ट्रैवल सीरीज़ ऑफ थाईलैंड। और जिसमें से एक सब सीरीज़ काइंड ऑफ शुरू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब से थाईलैंड से लौट कर आया हूँ मैं, मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने रीच आउट किया। और ऑलमोस्ट सबके जो क्वेरी थी सबकी सेम ही थी कि बजट कितना था, और खुद से प्लान आउट किया मैंने या पैकेज लिया, वीज़ा प्रोसेस क्या थी, आइटनरी क्या थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं कमिंग ब्लॉग्स में कवर कर पाऊँ। और उसमें से ये पहला ब्लॉग है जिसमें मैं इंक्लूड करूँगा वीज़ा प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीज़ा से रिलेटेड भी डाउट था, मुझको खुद भी था थोड़ा बहुत डाउट। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इश्यूज से मैंने इनकाउंटर किया था वो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर पाऊँ। बट अगर फिर भी कुछ रह जाता है मेरे से बताने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग वो चीज़ें कमेंट सेक्शन में शेयर करो तो मैं उनको भी नेक्स्ट ब्लॉग्स में कवर करूँ। सो स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग। वीज़ा प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। सो सबसे पहले तो थाईलैंड इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल परमिट देता है। सो वीज़ा ऑन अराइवल पहले दो कैटेगरी थे इसमें, एक था नॉर्मल वीज़ा और दूसरा था एक्सप्रेस वीज़ा। सो नॉर्मल वीज़ा की फ़ीस थी 2000 थाई बात और एक्सप्रेस की थी 2200 थाई बात। आजकल थाई गवर्नमेंट नॉर्मल वीज़ा नहीं दे रही है, अभी केवल और केवल एक्सप्रेस वीज़ा मिल रहा है, और जिसकी फ़ीस है 22 थाई बात, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई। पेमेंट फ़ी आपको देनी होगी वीज़ा की, तो वो केवल अपनी लोकल करेंसी जो कि थाई बात है उसमें ही कंसिडर करते हैं, और कोई दूसरी करेंसी वो नहीं लेंगे। तो मेक श्योर करना कि आप एटलीस्ट वीज़ा फ़ी लेकर जाओ अपने साथ में। इनफैक्ट यूएस डॉलर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, केवल लोकल करेंसी ही चलेगी। सो जितने लोग जा रहे हो उनके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना, और एटलीस्ट उतनी वीज़ा फ़ी आपके पास होनी चाहिए उनकी लोकल करेंसी में। सेकेंड चीज़, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स में 5 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहला, ओरिजिनल पासपोर्ट। सेकेंड, आपका जो वीज़ा फॉर्म होगा वो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, उसमें फ़ोटो का साइज़ 4x6 सेंटीमीटर लिखा है। अगर आप नहीं क्लिक करवा रहे हैं तो 4x6 की ही आप क्लिक करवा लेना साइज़ की। अदरवाइज़ जितने मेरे आगे लगे हुए थे तो मैंने उनको देखा कि वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफी उन्होंने पेस्ट कर रखी थी और वो सब एक्सेप्ट हो रही थी। दो इस चीज़ को लेकर के मुझे थोड़ा डाउट था, और मैं ऑलरेडी 4x6 सेंटीमीटर की ही फ़ोटो लेकर गया था। तीसरी चीज़ है वीज़ा फ़ी, जो कि 2200 थाई बात है, ऑलरेडी मैं 2 3 बार बता चुका हूँ आपको। फोर्थ, फ़्लाइट टिकट, जो कि आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट होगी, आपको वो रखनी है। और फिफ्थ है आपकी होटल बुकिंग। तो जो आपकी फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये आप हार्ड कॉपी में ही लेकर के जाओ। मेरे पास कोई भी हार्ड कॉपी नहीं थी, सारी चीज़ें मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज़ थी। फ़ोन पे ही सबके वाउचर्स थे, तो मैंने फ़ोन पर ही हर जगह दिखाया और कहीं पे कोई इश्यू नहीं आया। सो आपको हार्ड कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर एल्डरली लोग हैं कुछ और इशू है उन्हें मोबाइल वगैरह एक्सेस करने में, सो मेक श्योर कि आप हार्ड कॉपी लेके जाओ। दूसरी चीज़, अगर आप सॉफ्ट कॉपी भी लेके जा रहे हो तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर नेट नहीं चलेगा आपका, इंटरनेट, क्योंकि सिम काम नहीं करेगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो अगर आपको इंटरनेट से वो डाउनलोड करनी है, वहाँ पे एक्सेस करनी है, तो उसका भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि फ्री वाईफाई हर एयरपोर्ट में मिलता ही है, थाईलैंड में भी मिलता है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर आप फ़ोन पर रखे हुए हो तो भी आप ईज़िली उसको वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो ये 5 डॉक्यूमेंट थे जो मांगे जाएंगे आपसे वीज़ा के फॉर्म के साथ जब आप अप्लाई करोगे वहाँ पर। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा गया मेरे से। पहले जब अभी दिसंबर के पहले कुछ टाइम पहले जुलाई से ये अमेंडमेंट्स कुछ होने शुरू हुए हैं, क्योंकि इसके पहले प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट थी। पोस्ट कोविड अब काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं। जैसे पहले एक थाई पास लेना पड़ता था आपको, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता था। अब थाई पास की ज़रूरत नहीं है। हमसे कहीं पर किसी ने भी कोविड के सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स नहीं मांगे। हमने दोनों वैक्सीन लगवा रखे हैं और हम ऑलरेडी कैरी कर रहे थे उसको, वैक्सीन सर्टिफिकेट को, बट कहीं पर भी किसी ने भी नहीं मांगा। इनफैक्ट मास्क भी कोई नहीं लगाए हुए मैंने देखा। हाँ, जो ऑफिशियल्स थे, जो वहाँ पर ऑफिसर थे एयरपोर्ट पे, वो लोग ज़रूर मास्क लगाए हुए थे, अदरवाइज़ कोई भी टूरिस्ट नहीं लगाया था, और ना ही ये मैंडेट था। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस भी पहले रिक्वायर्ड था कोविड के टाइम पर, बट अभी 2 3 महीने पहले से ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी उन्होंने हटा दिया है, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, तो अब आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है।
एक और चीज़ थी, हमें जब हम बाहर की कंट्री से इंडिया वापस लौट रहे थे, तो मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं उसको शेयर कर दूँगा, नीचे मेंशन कर दूँगा और लिंक भी शेयर कर दूँगा। पहले हमें वो भी फिल करना पड़ रहा था जब हम वापस इंडिया रिटर्न हो रहे थे, बट अब हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्म होता था बेसिकली, जिसमें हम अपनी डिटेल शेयर करते थे कि हम कहाँ पर गए थे और अब वहाँ से हम लौट रहे हैं, तो वो भी ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई, केवल उतनी ही कैरी करनी है आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। इसके अलावा और कोई मैंडेट नहीं है, उसके अलावा और कोई दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हाँ, एक चीज़ जो मैं अभी मेंशन करना आपको भूल गया, अगर आप सिंगल जा रहे हो तो आपको 10,000 थाई बात इन कैश रखने पड़ेंगे। फैमिली के साथ जा रहे हो तो एटलीस्ट 20,000 थाई बात रखने पड़ेंगे। और ये जो नॉर्मल वीज़ा कैटेगरी होती थी वहाँ पर ये पूछ लिया जाता था। अब एक्सप्रेस वीज़ा के केस में क्या हो रहा है कि कोई आपसे पूछ नहीं रहा है कितना कैश है आपके पास, नहीं है। बट इट्स बेटर कि आप करा कर जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटर रेट मिलेंगे। और यही चीज़ अगर आप वहाँ पर जाके कराते हो एयरपोर्ट में, तो बिल्कुल भी मत कराना। और इनफैक्ट वहाँ पर भी आप थाईलैंड में भी जाके कराते हो तो भी उनके रेट्स दे आर मच हायर जो आपको यहाँ मिल जाएगा उससे। तो आप पहले से ही एटलीस्ट, अगर आप कपल जा रहे हो तो आई वुड से कि 20,000 थाई बात आप ऑलरेडी ले करके जाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। जो ये चीज़ें मैं कवर करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं बजट को डिस्कस करूँगा। बट फिर भी आप 20,000 थाई बात कैश में लेकर जाना अगर आप कपल जा रहे हो तो। इसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल से रिलेटेड मुझे और कुछ नहीं याद आ रहा है। बट अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करना। और अगर आगे के जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं ब्लॉग के, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई हो पॉइंट जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, उसे क्लियर करूँ ब्लॉग में, तो प्लीज़ आप उसको भी मेंशन करना, तो मैं उसको नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू फॉर टुडे।